12 अप्रैल शुक्रवार की रात। ऑफिस का काम खत्म किया, लैपटॉप बंद। आगे मुझे दिखाई दे रहा था लॉन्ग वीकेंड। मैंने अपनी बैग उठाई, मोबाइल जेब में रखा और फुल एक्साइटमेंट में मैंने अपनी बुलेट को किक मारी और घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मैंने दो पेस्ट्री ली और घर पे चला। जैसे ही मैं घर पे पहुंचा एकदम एक्साइटेड था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, घर में पूरा सन्नाटा था, लाइट्स बंद। मैंने बोला ये क्या माहौल है। मैं आगे बढ़ा, हॉल में देखा मेरी वाइफ सोफा पे बैठी हुई थी। मैंने लाइट ऑन की, देखा तो मेरी वाइफ रो रही थी। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। मैंने सोचा यार, लॉन्ग वीकेंड का प्लान चालू है और ये क्या देख रहा हूँ। इमीडिएटली मैंने मेरी बैग साइड में रख दी। मैं मेरी वाइफ के पास चला गया। क्या हुआ? शी वॉज क्राइंग। आई जस्ट हग हर और मैंने बोला क्या हुआ? शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी टोल्ड मी हमारा लड़का स्वयं, उसके बारे में उसको कुछ बताना था। मैं और डर गया कि क्या हो गया एग्जैक्टली। आई आस्क्ड हर कि क्या हुआ, जल्दी बोलो, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड। एंड शी सेड कि स्वयं के स्कूल से कंप्लेंट आया है स्वयं का। मैंने बोला ओके, बट व्हाई यू क्राइंग? शी सेड कि टीचर ने कहा कि आज स्वयं ने स्कूल में मिडिल फिंगर यूज किया अपने क्लासमेट को, एंड ही यूज सम बैड वर्ड्स आल्सो। आई वाज शॉक्ड and even my wife was more shattered because this was totally unexpected. And she was crying and crying and मैं उसको कंसोल कर रहा था कि ओके रिलैक्स, हम उससे बात करते हैं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। एंड शी इमीडिएटली रिएक्टेड, सचिन मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है। मैंने बोला गुड, अगर तुमको पता है प्रॉब्लम क्या है देन लेट्स वर्क ऑन द प्रॉब्लम। तो मैंने बोला बताओ क्या प्रॉब्लम है। शी सेड द प्रॉब्लम इज अ मोबाइल फोन। हमारी गलती है सचिन, हमने उसको मोबाइल यूज करने के लिए दिया। मैंने बोला ओके, आई थिंक यूर राइट, बिकॉज वी हैव नो कंट्रोल व्हाट एग्जैक्टली ही इज वॉचिंग ऑन अ मोबाइल फोन, ही जस्ट 7 year old. And even if we try to convince him, that always use YouTube Kids, but somehow he managed to go on actual YouTube and he keep on watching those videos. And sometimes even we don't have any other control. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जब मेरा दिमाग नहीं चलता है तो सोल्यूशन एक ही होता है, चाय। मैंने मेरी वाइफ को बोला एक कप चाय बनाओ, तब तक मैं सोचता हूँ कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरी वाइफ किचन में चली गई, उसने एक कप चाय लाई। मैंने चाय का कप लिया और मैं विंडो के पास खड़े रह के सोचने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सडनली मुझे मेरा बचपन याद आने लगा। मेरे पापा मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। हमारे घर में एक रूल होता था, हम तीनों भाई में से किसी ने भी गलती की तो मार तीनों को पड़ती थी। ये हमारे पापा का रूल था। और बचपन में हम सोचते थे गलती बड़े भाई ने की, मुझे क्यों पीटा है, बट नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। तो इस तरीके से मेरा बचपन था। और आज मैंने ये सोचा था कि नहीं, नो मैटर व्हाट माय सन विल डू, आई एम नॉट गोइंग टू रेज माय हैंड ऑन हिम बिकॉज आई नो दैट पेन वेरी वेल। बट एट द सेम टाइम मुझे ये सोचना पड़ा कि कहाँ पे रॉन्ग हो रहे हैं हम लोग। हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, अगर मैं इसको आज नहीं मारूंगा या नहीं डांटूंगा तो क्या वो अपनी गलती समझ पाएगा, या मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेके आना होगा जिससे ये प्रॉब्लम के ऊपर कुछ हम सॉल्यूशन दे सके म्यूचुअली। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने चाय की दूसरी चुस्की ली और मैं विंडो के बाहर देख रहा था। उतने में मैंने देखा कि बैकयार्ड के गार्डन में आम के पेड़ के नीचे एक खिलौने वाला सोया हुआ था और उस पेड़ के ऊपर 4-5 बंदर बैठे थे। अब क्योंकि
वो खिलौने वाला सोया हुआ था, बेचारा दिन भर थक खिलौने बेचते बेचते थक गया होगा। एक बंदर नीचे आया, उसने देखा खिलौने वाले की टोकरी में क्या क्या खिलौने हैं। उसने सबसे पहले उठाई गेंद, गोल गोल गेंद जिसको हम लोग बॉल भी कहते हैं, क्रिकेट बॉल। उसको लगा ये कोई सेब जैसा फल है, उसने खाने की कोशिश की। वो नहीं खा पा रहा था, लेकिन वो वही वही गेंद उठा के पेड़ के ऊपर चला गया। अब दूसरा बंदर नीचे उतरा, उसने भी देखा कि खिलौने के टोकरी में क्या है। उसने देखा गॉगल, गॉगल पहना और वो यहाँ वहां दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते कूदते वो भी पेड़ के ऊपर चला गया। फिर आया तीसरा बंदर, उसने उठाई विसल, सीटी, और वो उसको देखते देखते मुंह में डाल दिया। उसको लगा खाने की चीज है, और गलती से विसल बज गई। विसल के आवाज से खिलौने वाला उठ गया। उसने देखा, अरे मेरे खिलौने कहाँ चले गए। उतने में उसने देखा पेड़ के ऊपर, अरे मेरे सब खिलौने तो बंदर लेके गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। मुझे भी गुस्सा आया, मैं विंडो से देख रहा हूं, अरे बेचारा खिलौने वाला अच्छे से सोया हुआ था और ये बंदर उसको परेशान कर रहे हैं। इतने में खिलौने वाले को छींक आई। अच्छा, उसकी ये एक्शन देख के बंदरों ने भी सेम करना शुरू कर दिया। ऐसे करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये देख के खिलौने वाला हंसने लगा और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आई। मैंने बोला, यार अजीब पागल खिलौने वाला है, इसके सब खिलौने बंदर लेके चले गए और ये पागल हंस रहा है। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये क्यों हंस रहा है। उतने में उसने अपना जो टॉवेल कुशन के लिए लिया हुआ था सोने के लिए, वो ऐसे जमीन पे फेंक दिया। वो देख के सब बंदरों ने अपने हाथों में जो भी खिलौने थे वो सब पेड़ के नीचे फेंक दिए। फिर क्या, खिलौने वाला और खुश हो गया। उसने भाग के सब खिलौने बटोर लिए और अपनी बैग में रख दिए। और मैं भी चौंक गया, अरे ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। और मैंने चाय की दूसरी चुस्की ली। उतने में पीछे से मेरी बीवी आई, क्या हुआ। मैंने बोला, आई गॉट एन आइडिया। उसने बोला, क्या। मैंने बोला, बैठो। मैंने उसके कान में एक बात कही। फिर सोफे पे एक कॉर्नर पे मेरी बीवी और एक कॉर्नर पे मैं बुक्स पढ़ते बैठ गए। उतने में मेरा लड़का हॉल में आया। उसने हम दोनों को देखा कि हम दोनों एक बुक पढ़ रहे। सामने ही टेबल पे मोबाइल था और मोबाइल के नीचे एक बुक रखी हुई थी। उसने हम दोनों की तरफ देखा, हम दोनों भी बुक पढ़ रहे थे। उसने पहले मोबाइल ही उठाया। हमें लगा अब क्या होगा, लेकिन उसने वो मोबाइल साइड में रख दिया और उसके नीचे जो पंचतंत्र की बुक थी वो उसने उठाई, और वो हम दोनों के बीच में आके सोफे पे बैठ गया। उसने रैंडमली एक पेज खोला और उसके अंदर एक स्टोरी पढ़नी शुरू कर दी। एक गांव में एक खिलौने वाला था। वो रोज जाके खिलौने बेचता था। अब जो चमक खिलौने वाले के चेहरे पे और जो मुस्कुराहट खिलौने वाले के चेहरे पे थी, वो अब हम दोनों के चेहरे पे आ चुकी थी। वो कहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमेशा हमें इमिटेट करते हैं या हमारी आदतों से ही सीखते हैं। बस यही था। थैंक यू।